नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 705वां एपिसोड है जिसका नाम है कौन होगी आपकी जीवन संगिनी। दोस्तों, सप्तम भाव पत्नी, साझेदारी, व्यापार, यात्रा का मार्ग, दाम्पत्य सुख, काम, वासना, यह सब सप्तम भाव से देखने की हमारे आचार्यों ने आदेश दिया है। सप्तम में राशि, सप्तम में बैठे ग्रह, ग्रहों की दृष्टि और सप्तम के कारक शुक्र को ध्यान में रखना होगा। सप्तम भाव के कारक स्त्री हो या पुरुष शुक्र ही माने जाएंगे। कुछ ज्योतिषी स्त्रियों के लिए गुरु को सप्तम के कारक मानते हैं, लेकिन पुरुष से 8 गुना ज्यादा स्त्रियों में वासना होती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है। हमारे विचार से गुरु इतनी वासना उत्पन्न नहीं कर सकता। वासना शुक्र ही उत्पन्न करता है, शुक्र ही कामदेव है। ज्योतिष में पत्नी को केवल जीवन साथी नहीं कहा गया, बल्कि उसे जीवन की पूरक शक्ति माना गया है। पत्नी उसे कहते हैं जो पुरुष के जीवन में संतुलन लाती है। सूर्य की तरह पुरुष ऊर्जा देता है और चंद्र की तरह पत्नी उस ऊर्जा को ठंडक देती है। पत्नी केवल भावनाओं का रूप नहीं, बल्कि सहयोग और निर्णय की आधारशिला भी होती है। सप्तम भाव यानी जन्म कुंडली का 7वां घर इसी संबंध का सूचक है। यह भाव दिखाता है कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा होगा, पत्नी किस स्वभाव की होगी और उसका जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। अगर सप्तम भाव और उसका स्वामी मजबूत हो तो जीवन में स्थिरता, प्रगति और सम्मान बढ़ता है। ज्योतिष कहता है कि पत्नी न केवल साथ चलने वाली होती है, बल्कि वह भाग्य का दरवाजा भी खोल देती है। आप एक भी ऐसा कुंवारा व्यक्ति हमें बता नहीं सकेंगे जो कुंवारा हो और करोड़पति बन गया हो, क्योंकि पत्नी लक्ष्मी का रूप है। जब तक पुरुष की शादी नहीं होती, उसके धन का दरवाजा नहीं खुलता। कई बार व्यक्ति की उन्नति तब शुरू होती है जब उसे जीवन साथी मिल जाता है। कोई भी पुरुष स्त्री को समझ नहीं पाया है। स्त्री के सौंदर्य का आकर्षण अद्भुत है। उसके भेद की चाबी कुदरत ने अपने पास ही रखी है। विश्वामित्र जैसा समर्थ महर्षि भी इंद्रलोक की अप्सरा मेनका को देखकर विचलित हो गए थे। हमारे पूर्व आचार्यों ने वासना को एक जगह स्थिर रखने के लिए विवाह संबंध को मान्यता दी है। हमारी कुंडली में सप्तम भाव पति पत्नी का होता है। सप्तम में जो राशि होगी उसके मुताबिक आपकी पत्नी का स्वभाव, आदतें और विचार होंगे। आपको कैसी जीवन संगिनी मिलेगी, आइए इसे सप्तम भाव में बैठी राशि से हम जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर सप्तम भाव में आपकी कुंडली में मेष राशि हो तो आपकी जीवन संगिनी बहुत जोशीली, सीधी बात करने वाली होगी। उसमें आत्मविश्वास होगा और वो किसी बात से पीछे नहीं हटेगी। कभी कभी जिद भी करेगी, पर उसका इरादा साफ रहेगा। वो जीवन साथी से बराबरी चाहती है, किसी की परछाई बनना नहीं चाहती। पत्नी तेज, सक्रिय और अपने निर्णय खुद लेने वाली होती है। वह समय पर काम करने में विश्वास रखती है। उसे नियंत्रण पसंद नहीं होता। वह हर काम में आगे रहना चाहती है। एक बात तय मान लेनी है कि जीवन संगिनी हिम्मत वाली और टैलेंटेड होती है। अगर सप्तम भाव में वृषभ राशि हो तो आपकी जीवन संगिनी शांत, सुंदर और घर संसार संभालने वाली होगी। उसे स्थिरता पसंद है, दिखावा नहीं। खाना बनाना, सजावट करना और घर को सुंदर बनाना, ये सब उसके स्वभाव का हिस्सा होगा।
ऐसे विवाह में प्रेम धीरे धीरे पर गहराई से बढ़ता है। पत्नी स्थिर विचारों वाली और व्यवहारिक होती है। उसे आराम, सुविधा और साफ सुथरा माहौल पसंद होता है। वह जिम्मेदार होती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे से करती है। उसे फालतू बदलाव पसंद नहीं होते। यहाँ जीवन संगिनी फैशनेबल मिलती है। अगर सप्तम भाव में मिथुन राशि हो तो जीवन संगिनी चंचल, बुद्धिमान और बातूनी होगी। वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त भी बन सकती है। उसे बातचीत करना, घूमना और नई चीजें सीखना पसंद होगा। पर ध्यान रहे, उसे एक जैसा माहौल बार बार नहीं भाता। सप्तम में मिथुन राशि होने पर पत्नी समझदार और नई नई जानकारी लेना और लोगों से जुड़ना पसंद करती है। वह जल्दी निर्णय नहीं लेती, बल्कि सोच समझ कर चलती है। कभी कभी उसका मन जल्दी बदल भी सकता है। एक बात तय है, पत्नी सदा खुश मिजाज रहने वाली होती है। वह कभी मुंह नहीं चढ़ाती, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। अगर सप्तम भाव में कर्क राशि हो तो जीवन संगिनी भावनात्मक, ममतामयी और संवेदनशील होगी। वो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकती है। उसका दिल बहुत कोमल होगा, इसलिए उसे प्यार और सुरक्षा चाहिए। अगर आप उसे समझ ले तो वो हर सुख दुख में आपके साथ अवश्य रहेगी। सप्तम भाव में कर्क राशि होने पर पत्नी घर परिवार से जुड़ी रहती है। वह अपने काम को गंभीरता से करती है। उसके हर कार्य में आपको तेजी दिखाई देगी। उसे घरेलू जिम्मेदारियां निभाना अच्छा लगता है। वह शांति और स्थिरता चाहती है। एक बात तय है कि आपकी पत्नी खूबसूरत और गोरे रंग की होगी। उसका दिल फूल से भी नाजुक होगा। यह फूल मुरझा न जाए, इसका ख्याल आपको रखना होगा। अगर सप्तम भाव में सिंह राशि हो तो आपकी जीवन संगिनी आत्मसम्मानी, आत्मविश्वासी और आकर्षक होगी। वो किसी की छाया नहीं होती। वह खुद से चमकती हुई रोशनी होती है। उसे सम्मान चाहिए और जब आप उसकी तारीफ करेंगे तो वो खिल उठेगी। ऐसा विवाह शाही अंदाज वाला होता है। सप्तम में सिंह राशि जातक को राजसी और थोड़ी अहंकारी जीवन संगिनी देता है। उसे सम्मान की भावना बहुत होती है। वह साफ सुथरे और खुले स्वभाव की होती है। उसे दिखावे से ज्यादा असली पहचान पसंद होती है। एक बात निश्चित मान लेनी है आपको कि आपकी जीवन संगिनी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की मालिक होगी। अगर सप्तम भाव में कन्या राशि यदि आपकी कुंडली में होगी तो आपकी जीवन संगिनी व्यवस्थित, समझदार और साफ सुथरे स्वभाव की होगी। उसे चीजों में अनुशासन पसंद है, चाहे घर हो या संबंध। वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देगी और कभी कभी आलोचना भी करेगी, पर दिल से समर्पित और भरोसेमंद साथी होगी। सप्तम में कन्या राशि होने पर पत्नी व्यावहारिक और स्वच्छता को पसंद करने वाली होती है। काम में व्यवस्थित रहती है और चीजों को क्रम से करना पसंद करती है। उसे समय की कद्र होती है और वह जरूरी नियमों का पालन करती है। आपकी जीवन संगिनी के सपने बहुत बड़े और ऊंचे होंगे। यह लगभग आपको तय मान लेना है।
अगर आपके सप्तम भाव में तुला राशि हो तो आपकी जीवन संगिनी सुंदर, संतुलित और सामाजिक स्वभाव की होगी। उसे हर रिश्ते में बराबरी और तालमेल चाहिए। वो आपको समझेगी, वह आपके लिए सजेगी, संवरेगी और आपके साथ हर जगह शोभा बढ़ाएगी। उसका जीवन मंत्र है, जहां प्यार वहां संतुलन। तुला राशि सप्तम भाव में हो तो पत्नी संतुलित और सुंदर विचारों वाली होती है। वह दूसरे से अच्छा व्यवहार करती है और सहयोग देना जानती है। उसे सुंदरता और सजावट पसंद होती है। वह हर स्थिति में तालमेल बनाकर चलने की कोशिश करती है। एक बात तय मानिए, इस पत्नी के विचार ही नहीं, वह खुद भी सुंदर होती है। ऐसी पत्नी को पाकर आप सदा गर्व महसूस करेंगे। अगर आपके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि हो तो आपकी जीवन संगिनी गहरी सोच वाली, रहस्यमयी और दिल से जुड़ी हुई होगी। वो अपने प्यार को पूरी आत्मा से निभाएगी, पर अगर उसे धोखा मिले तो बहुत तकलीफ में चली जाती है। वह भावुक बन जाती है। ये रिश्ता भावनाओं की गहराई से भरा होता है। टूटना मुश्किल और निभाना जरूरी होता है। वृश्चिक राशि सप्तम भाव में हो तो पत्नी मजबूत सोच वाली होती है। वह अपने काम को पूरा करने में भरोसा रखती है। उसे अधूरे काम पसंद नहीं होते। वह निर्णय लेने में समय लेती है, पर एक बार ठान ले तो पूरा अवश्य करती है। एक बात को सदा ध्यान में रखे, यह जीवन संगिनी अपने पति को अपने वश में कर लेती है। इस पत्नी का जादू अपने पति पर चल जाता है। अगर आपके सप्तम भाव में धनु राशि हो तो आपकी जीवन संगिनी सच्ची, ईमानदार और खुले विचारों वाली होगी। उसे घूमना फिरना, सीखना और जीवन को बड़े नजरिए से देखना पसंद होगा। वो झूठ नहीं बोलती और चाहती है कि उसका साथी भी सच्चाई पर चले। ऐसा विवाह दोस्ती और विश्वास पर टिकता है। सप्तम भाव में धनु राशि हो तो जीवन संगिनी साफ विचारों वाली, तेजी से कार्य करने वाली और सच्ची होती है। उसे सच्चाई और खुलेपन से रहना पसंद है। वह अपनी बात सीधी रखती है और दिखावे से दूर रहती है। उसे नई चीजें सीखना और आगे बढ़ना अच्छा लगता है। एक बात आपको माननी ही होगी कि यह जीवन संगिनी किसी भी उलझन को सुलझाने में माहिर होगी। एक और जीवन संगिनी के विषय में भी अब जान लेते हैं। अगर आपके सप्तम भाव में मकर राशि हो तो आपकी जीवन संगिनी गंभीर, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव की होगी। शुरुआत में भावनाएं कम दिखेगी, पर अंदर से बहुत मजबूत होगी। वो जीवन को कर्तव्य समझकर निभाती है। विवाह में समय लग सकता है, शादी में देरी हो सकती है, पर यह रिश्ता पक्का और मजबूत होता है। मकर राशि सप्तम भाव में हो तो पत्नी गंभीर और जिम्मेदार होती है। वह बिना जल्दबाजी के काम करती है। वह हर कार्य धीमी गति से करती है। उसका ध्यान घर और काम दोनों पर बराबर रहता है। वह स्थिर और धैर्यशील स्वभाव की होती है। एक बात तय मान ले, जीवन संगिनी गोरे रंग की नहीं बल्कि गेहूं रंग की मिलती है। दोनों की उम्र में 6 से 8 साल का अंतर अवश्य होता है। अगर आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि हो तो आपकी जीवन संगिनी आधुनिक सोच वाली और स्वतंत्र विचारों की होगी। उसे समाज, तकनीक या नई सोचों से
जुड़ी बातें पसंद होगी। वो परंपराओं से थोड़ा अलग सोच सकती है, लेकिन दिल साफ होगा। ऐसा विवाह दो बराबर दोस्तों जैसा होता है। यहाँ कुंभ राशि वाली जीवन संगिनी स्वतंत्र सोच की होती है। उसे अपनी राय बनाकर चलना पसंद होता है। वह आधुनिक विचारों वाली और लोगों से मिलजुल कर रहने की चाह रखती है। वह हर चीज में नया तरीका अपनाना पसंद करती है। यह जीवन संगिनी रहस्यमय स्वभाव की होती है। इसे समझ पाना पति के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। कुंभ का मतलब है घड़ा, और घड़े में क्या है? पानी, जहर, खजाना या अमृत? यह कहना मुश्किल है। इसी वजह से ऐसी स्त्री रहस्यमयी बनती है। अगर आपके सप्तम भाव में मीन राशि हो तो आपकी जीवन संगिनी कोमल, भावुक और कल्पनाशील होगी। वह बहुत प्यार देगी, पर जरूरत है कि उसे समझा जाए। वो कभी कभी अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है, पर दिल से सच्ची और आध्यात्मिक होती है। मीन राशि सप्तम भाव में हो तो जीवन संगिनी शांत स्वभाव की और नम्र होती है। वह ज्यादा बोलने से बचती है, पर अपने काम में ध्यान रखती है। उसे कला, संगीत या सृजनात्मक चीजें पसंद हो सकती है। वह भावनाओं से नहीं, समझ से निर्णय लेती है। एक बात सदा ध्यान में रखनी होगी कि यह जीवन संगिनी यात्राएं ज्यादा करती है, क्योंकि मीन का मतलब है मछली, और मछली कभी पानी में स्थिर नहीं रहती। वह पूरे समुद्र में घूमती रहती है। आपकी जीवन संगिनी में अस्थिरता देखी जा सकती है। तो दोस्तों, आज हमने सप्तम भाव में बैठी राशि के मुताबिक कौन होगी आपकी जीवन संगिनी ये जाना। शादी केवल दो शरीर का मिलन नहीं, यह दो आत्माओं का संतुलन है। यहाँ आप जो देते हैं वही वापस पाते हैं। इसलिए साथी को बदलने की कोशिश मत कीजिए। ज्योतिष हमें यह समझने में मदद करता है कि किस तरह दो लोग मिलकर एक नया जीवन बनाते हैं। शादी को सफल बनाना ही सही संतुलन होता है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।